तो कोई ऑफिस में काम है तो आप समझ लीजिए 1 हफ्ते तक तो आप सो नहीं पाएंगे, इतना बर्बाद करते हैं। कैसे यहाँ जाइए वहाँ जाइए, डीन ऑफिस जाइए, सेंट्रल ऑफिस जाइए, आप ये लाइए वो लाइए करते रहते हैं। मतलब थोड़ा ऑफिस का है तो परेशान करते हैं। आखिर वो जितनी सुविधाएं दे रहे हैं अपने छात्रों को, इतना परेशानी तो छात्रों को। सबसे बोरिंग सब्जेक्ट आपको कौन सा लगता है? इकोनॉमिक भाई, इकोनॉमिक। एक और ऐसा सब्जेक्ट जिसका अभाव हमारे इंडियन सोसाइटी में काफी ज्यादा है, वो सेक्स एजुकेशन हम देख सकते हैं। और जो प्रोफेसर कुछ लेट, मतलब एक आध ही हैं जो लेट करते भी हैं, तो वो भी बहाना दे देते हैं। लंका पे काफी जाम रहता है उस चीज का। यदि वो भी ऑप्शन था तो वो एक रात पहले क्या, जिस दिन एग्जाम है, हम उस दिन सुबह को उठ के पढ़ते थे। तो अन्य कारणों की वजह से साइकोलॉजी मेरे को ज्यादा दुख देता है। मतलब आप महिला मित्र भी बनाए, घुमाए उनको, बुलेट से शाम को बेटी ले जाइए और लंका ले जाइए, रस्सी ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, पूरी आजादी भैया वही उड़ता है फिर। हालांकि इन्हें ऐसा करने का कभी मौका प्राप्त नहीं हुआ है, तो मतलब कुछ और भी आप देख सकते थे यहाँ आने के बजाय, पर आ ही गए हैं तो अच्छी चीज है। नहीं करना चाहिए तो यहाँ पे आते हुए गर्लफ्रेंड तुरंत बन जाए, नहीं करना चाहिए। यहाँ पर सीनियर जूनियर का बहुत लफड़ा होता है आजकल। यहाँ पर कैंपस का माहौल बहुत खराब हो चुका है। हाँ, तो यहाँ पर ये मत लगाइएगा कि गर्लफ्रेंड बनी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द बंसल बीएचयू पर। आज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं बीएचयू के कुछ स्टूडेंट, जिनसे हम कोर्स कौन कौन से होते हैं और उन काफी मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आप अपना नाम, कोर्स और कहाँ से वो बताएं। मेरा नाम प्रशांत मौर्य है। मेरा कोर्स यहाँ पे हिस्ट्री विद पॉलिटिकल साइंस है। मैं यहाँ 2025-26 का स्टूडेंट हूँ। और कहाँ से रहने वाले आप? मैं यहीं वाराणसी का बगल का जिला है चंदौली, वहीं का निवासी हूँ। मेरा नाम नमन तिवारी है। डीएफ सेकेंड ईयर, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस मेरा कोर्स है, और बिहार के कैमूर जिले का हम रहने वाले हैं। आपने बीएचयू में एडमिशन लेने का फैसला क्यों लिया? देखिए, मेरा 12th जो है 2024 में कंप्लीट हो गई थी। फिर मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया और एनडीए की प्रिपरेशन की। जानते हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम उतना आसान है, तो मेरा हुआ नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि अगर ज़्यादा गैप हो जाएगा तो ठीक ना होगा, तो मैंने यहाँ पर एडमिशन ले लिया। और आपने? मुझे तो बस कोई सोशल के स्ट्रीम में आना था, क्योंकि वो मेरा थोड़ा अपना पर्सनल चयन था, वो सोशल के स्ट्रीम में आना, और उसके लिए मेरे को सीयूईटी ज़्यादा बेहतर वो एग्ज़ाम लगा कोर्स के प्रिपरेशन के लिए। अब बीएचयू में आने से पहले आपको यूनिवर्सिटी के बारे में क्या लगता था और आने के बाद क्या पता चला? जैसे मैंने बताया कि मेरा जिला बगल का है, तो मैं यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन काफ़ी घूम चुका था, पता था यहाँ का माहौल कैसा है सब, और पास में भी था मेरे लिए, तो यहीं पर मैंने एडमिशन लेने का फैसला किया। हाँ, हमारे लिए भी बनारस कोई नया नहीं था, पहले भी काफ़ी बार आ चुके थे बीएचयू में, तो उतनी कोई मेरे लिए अंतर नहीं था। पर हाँ, एक तरीके से कैंपस के अंदर का लाइफ आप घूम फिर सकते हैं, और भी बेहतर ढंग से हमने कैंपस को देखा, समझा, और वाकई में अंदर से आने पे और भी कैंपस थोड़ा सुंदर तो है। अब आपके कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और उनमें आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? जैसा कि बीए ऑनर्स जो हम लोगों का है, उसमें यहाँ पर एनईपी के तहत मेजर माइनर 2 मुख्य विषय हैं। मेजर जो है 4 क्रेडिट का है, माइनर जो शायद 4 ही क्रेडिट का है। यहाँ पर मेजर माइनर के अलावा आपको बहुत सारे सब्जेक्ट अलॉट होते हैं जो आपको अलग अलग विभागों में जाकर करने होते हैं। जैसे सोशोलॉजी होता है, सीएसआर देखने मिलता है, एक आपको पढ़ना होता है, लैंग्वेज में होती है, एनवायरमेंटल योगा सब, और एनडी कोर्सेज पढ़ते हैं। आपके कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट है और आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? तो मेजर और माइनर जैसा आप बताएं दिए, हिस्ट्री और पॉलिटिकल है। उसके अलावा मल्टी डिसिप्लिनरी जो हम दूसरे फैकल्टी में करते हैं, वो मेरा आर्ट्स में है। उसके अलावा सेक है मेरा, सोशोलॉजी का है, और बाकी भी कोर्सेज हमारे एईसी इंग्लिश हैं, जो लैंग्वेज के कोर्सेज हैं, आयुर्वेदा, योगा, ये सारे कोर्सेज हैं। मेरा अपना पर्सनल फेवरेट थोड़ा पॉलिटिकल साइंस है, क्योंकि पहले से ही मेरा रुझान थोड़ा ज़्यादा पॉलिटिकल में है। क्या बीएचयू में सब्जेक्ट चूज करने पर फ्रीडम रहती है? नहीं, फ्रीडम तो नहीं कह सकते हैं, 50-50 कह सकते हैं, क्योंकि ये आपके नंबर पे, सीयूटी स्कोर पे है, डिपेंड करता है कि आप कितने स्कोर लाएं, आपको उसी के हिसाब से कॉम्बिनेशन मिलेगा कि आपको कौन सा मेजर आपको मिलेगा, कौन सा माइनर।
जैसा मेरा इंडेक्स जो था ठीक ही था, तो मुझे पहली प्रेफरेंस मिली थी सी के साथ पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का मौका मिला मुझे। जो मेरे दोस्त नमन है, इनका भी वही सब्जेक्ट है। अब मेजर माइनर एईसी सेक एमडी और बीएससी में डिफरेंस बताएं, जैसे कौन कौन से सब्जेक्ट है और कौन कौन से फैकल्टी में पढ़ने को मौका मिलता है। मेजर जो है आपको मतलब मेजर है तो आपको डिग्री भी इसी की मिलेगी, और आप अलग अलग कोर्स सीखेंगे यहाँ पर। तो मेजर जैसे जो पहले ऑनर्स रहता था उस जगह मेजर एक सब्जेक्ट लिया है। माइनर उसके अलावा एक सब्सिडरी जो सब्जेक्ट होती थी उसके उस तरह का है। हालांकि आपको फर्स्ट ईयर के बाद दोनों के बीच में स्वैप करने का भी मौका मिलता है। हाँ, वो डिपेंड करता है कि जो आपके मेजर माइनर में सीटें खाली होनी चाहिए, प्लस आपके कुछ नंबर भी सीजीपीए भी बढ़िया होने चाहिए। एनीथिंग का जो एसी कोर्स है, एमडी कोर्स है, सेक कोर्स है, ये सब 1 साल या तो 1.5 साल मतलब 3-4 सेमेस्टर तक रहता है, उसके बाद खत्म हो जाते हैं। उसके बाद आपको मेजर माइनर ही पढ़ना है। हाँ, बाकी के जो कोर्सेज हैं वो आपकी कुछ जैसे एक एबिलिटी एनहांसमेंट एईसी हो गया, जिसमें आप लैंग्वेज के कोर्स ले सकते हैं। वैसे ही सेक स्किल एनहांसमेंट और कौन सा सेक एमडी बीएससी में डिफरेंस बताना है। अच्छा, तो वैल्यू एडेड कोर्स सेक जो होते हैं स्किल एनहांसमेंट कोर्स, वो आप अपने ही फैकल्टी में ले सकते हैं जो आपके डिपार्टमेंट है। जैसे सोशल साइंस में 5 टोटल डिपार्टमेंट हैं, तो एक हमारे मेजर माइनर हो गए। अब इसी अपने ही फैकल्टी में बाकी के डिपार्टमेंट में से आप कोई एक सेक ले सकते हैं। वो भी डिपेंड करता है कि आपका मार्क्स कितने हैं और आप किस ऑर्डर में अपने सब्जेक्ट्स आपने चूज किए। एमडी जो है मल्टी डिसिप्लिनरी, वो आप दूसरे फैकल्टी में जा करके परस्यू करते हैं, और वो भी आप ऑर्डर पे अपना कर लेते हो। उसके बाद आपके जो सीजीपीए हैं, जो मार्क्स हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट किस ऑर्डर पे किस स्थान पे है वो मिले। इसमें भी एमडी कोर्सों में भी नमन होता है ना कि अगर आपके नंबर ठीक है तो आपकी पहले प्रेफरेंस मिलती है। हमको लगता है कि एमडी में 50-60 प्रेफरेंस आती है। जैसे हमें ज्यादातर पहली प्रेफरेंस ही मिल गई, बाकी पहले तो मतलब आपके कहने का मतलब है इसमें सीयूटी स्कोर भी मायने रखता है। जी, सीयूटी स्कोर, उसके बाद आगे के और जो आज साल रहेंगे उसमें आपके जो अपने एकेडमिक स्कोर्स है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर ऐसे करते हुए वो भी ऐड होता है। आपके कोर्स में प्रैक्टिकल ज्यादा या फिर थ्योरी? हम लोगों के तो कोर्स बीए है तो ज्यादा थ्योरी है नहीं, साइंस का तो सब्जेक्ट है नहीं कि आपको ज्यादा प्रैक्टिकल मिलेगा, सब थ्योरी है। हमको लगता है कि सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में कुछ प्रैक्टिकल के हैं। शायद इस सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर हम लोगों का शायद प्रैक्टिकल भी हुआ। जैसे हिस्ट्री के प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास भारत कला भवन है, तो एक तरीके से आप वहाँ से भी जा करके कई सारी मतलब जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो सब आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो बेसिकली आप जो पढ़ रहे हैं अपने क्लासरूम्स में एंशिएंट और मिडिवल इंडिया के बारे में, उसको आप जी सकते हैं और बेहतर ढंग से भारत कला भवन में जा करके देख करके। और बेसिकली थियोरी जैसा प्रशांत ने कहा वही। क्लासेस में टीचर सिर्फ सिलेबस पढ़ाते हैं या फिर कॉन्सेप्ट जो है प्रैक्टिकल भी समझाते हैं? क्लासेज में टीचर तो ठीक ही पढ़ाते हैं, मतलब जैसे मेजर की हमारे हिसाब से 30 लगती है क्लास की। हाँ, 30 की लगती है क्लास, माइनर की 20 लगती है। में भी अगर ज्यादा सिलेबस है तो 2 टीचर मतलब 2 प्रोफेसर जो आपको अलग अलग दिनों अलग अलग अपना सिलेबस कंप्लीट कराते हैं। और यहाँ पर जैसे मेजर के साथ आप बहुत सारे यहाँ पर एक्टिविटीज कर सकते हैं। क्या टीचर जो है सिलेबस पढ़ाते हैं या फिर कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल रूप से भी समझाते हैं? वो पर्टिकुलर टीचर्स के अपने प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है किसका पढ़ाने का कैसा स्टाइल है। बहुत से टीचर्स हैं जो आप इंगेज करते हैं क्लासरूम्स में, कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो डेटा और फैक्ट्स पे ज्यादा रिलाई करते हैं और वो बतलाते हैं। दोनों का अपना अपना तरीका है सीखने का, पढ़ने का। प्लस में मेरे हिसाब से अगर आप खुद भी पढ़ना चाहते हैं और पढ़ रहे हैं आप खुद भी, तो आपके पास बहुत सी किताबें रहती हैं जो आप टीचर से वो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप गेन कर सकते हैं। बाकी चीजें आपको खुद से अपने से जुटानी होती है, पढ़नी होती है, तो भी ज्यादा हेल्प करती है। पढ़ाई का वर्कलोड कितना रहता है? यहाँ पे क्या ही वर्कलोड होगा भाई, यहाँ पे बच्चे चैट जीपीटी का यूज कर रहे हैं, पढ़ाई 10 दिन पहले कर रहे हैं।
नहीं मतलब कुछ बच्चे हैं पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं अपना चैट जीपीटी से ही कॉपी करते हैं सब कुछ। हम लोग उसी दोनों में चलते हैं, कभी बुक पढ़ते हैं, कभी चैट जीपीटी का यूज कर लेते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर पढ़ाई ठीक ही होती है, प्रोफेसर भी बढ़िया ही हैं। यहाँ पर ये कहना चाहेंगे कि हर तरीके के बच्चे के लिए हर तरीके की सुविधा है। जो पढ़ना जो काफी ज्यादा पढ़ने में, जिनको बेसिकली पढ़ाई या आगे पीएचडी या रिसर्च में जाना है, उनके लिए भी बुक्स काफी पड़े हुए हैं। जो रिसर्च ओरिएंटेड बुक्स रहते हैं आप वो पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको एग्जाम से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से अगर उनमें जाना है तो उसके लिए भी बहुत सी मतलब बुक्स की सारी सुविधाएं यहाँ पर हैं। यूपीएससी का भरमार पड़ा है, यूपीएससी और बीपीएससी का। यहाँ पर हर एक लाइब्रेरी में तीसरा बंदा यूपीएससी की तैयारी करता मिल जाएगा। वो बात अलग है कि पहले दूसरे सेमेस्टर के बाद सबकी मतलब कुछ कारण रहे होंगे जो छोड़ देते हैं, आ जाते हैं एसएससी पर और एग्जाम पर। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर बच्चे मिलेंगे आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हुए, तो उन लोगों को देखकर डरना नहीं है भाई, अपना जो एम बनाए हो उसको परस्यू करना। और वर्कलोड का ऐसा है कि जैसा हमने पहले कहा कि अगर आप पढ़ने में बहुत बेहतर हैं और अगर आप पढ़ाई करते रहना चाहते हैं तो आपके लिए वो सुविधाएं सारी हैं। अगर आप थोड़ा सा मतलब घूमना फिरना चाहते हैं, जो कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर, तो ये भी जरूरी चीज है। आप बनारस को और एक्सप्लोर करिए, घूमिए, बहुत काफी तो उसके लिए भी काफी बेहतर सुविधाएं हैं, काफी सोसाइटी। 1300 एकड़ में यूनिवर्सिटी का परिसर है पूरा। आप इसमें बहुत मजबूती है, पूरा कैंपस इतना हरा भरा सुंदर है। हम मतलब मालवीय जी की बगिया सच में कहें तो सुंदर ही है, इसके लिए कोई कम नहीं है, अद्भुत है। जी, और इसके अलावा भी काफी सारी सोसाइटीज हैं, ग्रुप्स हैं जिनका पार्ट हो सकते हैं एक्टिवली और उसके साथ साथ पढ़ाई कर सकते हैं। और हमारे सामने ऐसे बहुत से उदाहरण मिल दिखते हैं हमें। आप स्विमिंग सीखिए, आप कोई एथलीट माउंटेनिंग है, डिबेटिंग सोसाइटी। जैसे ये माउंटेनियरिंग नहीं की है पैसों की तंगी की वजह से। वो आप नहीं है भाई, मैं कर लेता। यहाँ पर एनसीसी कोर्सेस है, आप साथ में एनसीसी कीजिए। ये जो आपको एक पूरा माहौल देता है पढ़ने के लिए, आप इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। यहाँ बहुत बच्चे हैं जो मतलब आते ठीक है, मतलब यहाँ पर जो बच्चे आते हैं मतलब पढ़ने में तो ठीक ही है, लेकिन आकर के यहीं पर यहाँ का माहौल मतलब कुछ ज्यादा ही रंग जाते हैं, तो पढ़ाई हो नहीं पाती, तो 4 साल बाद निकलते हैं तो कुछ उनके हाथ लगते हैं। तो फिर भी यहाँ का अनुभव लेकर के वो जाते हैं जो ज्यादा पढ़ते नहीं वो भी। और बनारस का अनुभव अपने आप में एक विचित्र है, अनोखा है। हाँ, तो मतलब भाई काफी अटेंडेंस को लेकर बीएचयू में क्या सीन है? अटेंडेंस मेरा तो स्लो रहेगा। अटेंडेंस आप करिए। अटेंडेंस का मतलब अभी तक जैसे हम 3rd सेमेस्टर में हैं तो हमने बहुत ज्यादा तो अटेंडेंस मेंटेन नहीं किया। सेमेस्टर में तो ठीक है। 1st सेमेस्टर में हमने करीब 75 प्लस अटेंडेंस था, हमारा 75% प्लस था हर एक कोर्स में, तो उस वक्त भी कोई दिक्कत नहीं आया। बाकी हम पढ़ाई के लिए अलग से समय निकाल ले रहे थे। 2nd सेमेस्टर में आने के बाद थोड़ा अटेंडेंस हमारा गिरा, 40-50% पे आ गया। पर अभी तक तो उसका कोई ऐसा कोई खामियाजा नहीं दिखाया हमें, तो बेहतर ही है, सब कुछ सही है। हाँ, आप अटेंडेंस गिरा रहे हैं अपना, उसके जगह आप टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं वो चीजें ज्यादा मैटर करती हैं, ज्यादा डिपेंड करती हैं उन चीजों पर। तो मतलब फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में अटेंडेंस का कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई स्टूडेंट अलग से प्रिपरेशन करना चाहे तो वो कर सकता है। अगर आप हमारी बहुत पर्याप्त समय यहाँ पर मिलते हैं, क्योंकि ज्यादा यहाँ पर क्लासेस तो चलती नहीं है। आप आराम से कोई अदर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं साथ में। सेने अभियान अकेडमी का फोन आया कोर्स के लिए, कॉल आते रहते आते मतलब लॉग इन करते हैं तो उनकी साथ पॉलिसी मैंने ठीक करनी पड़ी थी, वो आपको फोन भी कर सकते हैं। तो अब आते हैं, अटेंड करते हैं। एग्जाम डिफिकल्ट होते हैं या फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होते हैं? एग्जाम सिलेबस के मतलब बेसिक जिस तरीके के एग्जाम्स बाकी यूनिवर्सिटीज लेवल पर होते हैं, जो टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं, तो कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होते हैं। हाँ, ये भी नहीं कहें कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होते हैं। सिलेबस आपको एक ब्रॉड व्यू दे देता है कि जैसे हमारा हिस्ट्री या पॉलिटिकल है तो चीजें होती क्या है ये हमें व्यू दे देते हैं। हालांकि एग्जाम्स में बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपकी अपनी नैतिकता, अपने सोच और अपने विचार पे डिपेंड करता है। आप अपने विचार से आप लोग चीजों से कितना सीखे, कितनी गहराई सीखे ये साथ पूछे। मतलब यहाँ पे नहीं कि जो प्रोफेसर पढ़ा है वही आ गया,
मतलब आपने क्या आपने समराइज किया, कुछ क्या सीखा उससे, क्या विश्लेषण किया, इस पर निर्भर ये सारे मतलब आपकी अपनी पर्सनल एनालिसिस भी होनी चाहिए अपनी पढ़ाई को लेकर के, वो ज्यादा आपको हेल्पफुल रहेगी। जैसे कि सेल्फ स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन फिर भी एक बार पूछना चाहूंगा, बीएचयू में सेल्फ स्टडी के लिए क्या पर्याप्त समय मिल जाता है? जी बिल्कुल, अगर आप हमसे पूछें तो अगर आप हॉस्टल में हैं तो आपको बाहर जैसे जो बच्चे रहते हैं लंका, हैदराबाद, तो आपको सबसे तो काफी ज्यादा समय मिल जाता है क्योंकि आपको मेस में खाना होता है, और भी तरह जो बाहर रहते हैं तो बच्चों को और तरह तरह की दिक्कतें आती हैं। यहाँ पर आराम से उठे सोए खाए नहा लिए पढ़े, बहुत सारा समय मिल जाता है। मतलब यही है कि खाना अगर आप बना रहे हैं तो उसको आप ऐड कर सकते हैं, और बाकी जो भी 8 घंटे तो निकल ही जाते होंगे। अतिरिक्त बहुत से समय है आपके पास, क्योंकि बहुत से उदाहरण हमें अपने सामने देखने को मिल जाते हैं जो कि हर कुछ में बेहतर हैं। जो मेरा ये मानना है कि जो बेहतर रहते हैं वो हर कुछ में बेहतर रहते हैं, थोड़ा या कम। आप सोसाइटीज में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, पढ़ाई में हैं, और बहुत से लोग हैं जो दिन भर लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं। आप यहाँ पर लाइब्रेरी में दिन भर पढ़े रहे हैं तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। आप आइए अलग अलग कोर्सों में, मतलब कोर्स तो नहीं रहेगा, अलग अलग एक्टिविटीज कीजिए, दोस्त बनाइए, जीटी है, दर्शन कीजिए, और यहाँ पर म्यूजियम भी है, म्यूजियम। और जैसे कि यदि कोई स्टूडेंट कमजोर है तो क्या टीचर्स उसकी मदद करते हैं? उसके लिए आपको पर्सनल इंटरेक्शन टीचर से अपने पहले खुद बढ़ाना पड़ेगा, और जो कि हर जगह का यही एक नियम होता है। टीचर्स अपने आप आपके पास तो चलते नहीं आएंगे क्योंकि वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ एक साथ कैटर करते हैं। हाँ, आप खुद अगर प्रोफेसर से जा करके आप मिलिए, बात रखिए, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उनको शेयर करिए, तो जरूर यहाँ पे हेल्पफुल टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं। ये हमने अभी तक पाया है यहाँ पे, जितना भी कुछ करते हैं। बोलते हैं कि अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए, पूछ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछिए। जैसे कि बोलने और करने में अंतर होता है। जाती है भाई, आप पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। नहीं, हमने जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, हमने जब भी कुछ पूछा है, जितना वो कर सकते थे हेल्प उतना उन्होंने किया है, और मदद हमेशा करते रहते हैं। तो ये हेल्पफुल कोऑर्डिनेशन रहता है यहाँ पे प्रोफेसर के साथ। और बीएचयू में पढ़ाई के अलावा कौन सी स्किल सीखने को मिलती है? तो अभी जैसे स्विमिंग हुई, आप स्विमिंग कर सकते हैं यहाँ पे, उसके लिए अलग से फॉर्म्स आते हैं। माउंटेनियरिंग के फॉर्म्स हैं बहुत सारे, उसके अलावा और भी अलग अलग प्रोग्राम, उसके अलावा बहुत से सोसाइटीज हैं, उनके अपने अपने प्रोग्राम्स होते हैं, क्लब्स हैं, ग्रुप्स हैं बहुत सारे जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और डिबेटिंग कर सकते हैं आप म्यूजिक के बहुत से, जैसे एक मौसीकी हमारे यहाँ हुआ, डांसिंग के तलाश के हैं, रंगशाला थिएटर के हैं। तो ये सब अपना फॉर्म्स डालते रहते हैं। आप कंसिस्टेंट बेसिस पे आप अगर देखते रहें और आप खुद खोज रहे हो कोई भी प्रोग्राम ऐसा या कोई भी ऐसा फील्ड में जाना, तो आपके लिए बहुत से पर्याप्त समय भी है और पर्याप्त यहाँ पे सोसाइटी या सोर्सेज भी हैं जिनमें आप अपने आप को और एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो एडमिशन से पहले तो नहीं आसान लग रहा था और एडमिशन के बाद मुश्किल लगा आपको? नहीं, जैसे मेरा जो पिछला बैकग्राउंड था 12th का, वो पीसीएम था, और जैसा कि हम लोगों की है 10th तक तो हर एक सब्जेक्ट पढ़ना ही है, तो उतना मुझे कुछ यहाँ पर डिफिकल्ट लगे नहीं, सब नॉर्मल है मेरे लिए। मेरा भी बैकग्राउंड पीसीएम का ही था, तो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में जो एमडी की जो मल्टी डिसिप्लिनरी होता है, जो आप दूसरे फैकल्टी में जाकर करते हैं, वो हमने स्टैटिस्टिक्स ले लिया था। तो इसी जोश में लिया था कि क्लासेस रेगुलर अपने चलते रहेंगे, पर किसी कारणवश पहले सेमेस्टर में क्लासेस रेगुलर चल रही थी, हम पूरा वही कर रहे थे, तो किसी कारणवश हम क्लासेस नहीं अटेंड कर पाए, ज्यादा क्लासेस 2 या 4 क्लासेस अटेंड किए थे, तो उसके कारण में जो मार्क्स थे उस पे काफी ज्यादा मतलब डेंट पड़ा था। तो हाँ, ये तो एक स्टैट्स जो था, जो मेरे को लगता था कि आसान है, गलतियों की वजह से, मेरी गलतियों की वजह से। तो यहाँ पर भाई बहुत मैं कहूँ कि एकदम शानदार लाजवाब प्रोफेसर भाई, बहुत। हाँ, तो हमने मेंशन कर दिया, मेरी गलती है। ऑफिस की भाई लगी पड़ी है, लगी है और नहीं लगी है।
अगर आपको कोई ऑफिस में काम है तो आप समझ लीजिए एक हफ्ते तक तो आप सो नहीं पाएंगे, इतना प्रसाद करते हैं। कैसे यहाँ जाइए वहाँ जाइए, डीन ऑफिस जाइए, सेंट्रल ऑफिस जाइए, आप ये लाइए वो लाइए करते रहते हैं। मतलब थोड़ा ऑफिस का को परेशान नहीं करते। आखिर वो जितनी सुविधाएं दे रहे हैं अपने छात्रों को, इतना परेशानी तो छात्रों को झेलनी पड़ेगी। चलिए भैया, चलो मेरा बात काट रहा है। बातें तो करती रहती है। अगर आपको कोई कोर्स दोबारा से चूज करना हो तो आप कौन सा कोर्स करेंगे? मतलब दोबारा से आए, हाँ, एडमिशन अगर मुझे यहाँ दोबारा एडमिशन मिलने का रहा तो मैं तो नहीं लूंगा, क्योंकि एक ही बार में मतलब भुगत रहे हैं। मेरे को अगर दोबारा एडमिशन लेना हो तो हम विजुअल आर्ट्स या परफॉर्मिंग आर्ट्स में जाएंगे। विजुअल या परफॉर्मिंग आर्ट्स में, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स काफी अच्छे हैं जिनसे इंटरेक्शन हुआ मेरा। एक सब्जेक्ट जो हर स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, ऐसा कोई सब्जेक्ट बताएं। मुझे लगता है कि हम लोगों को नैतिक ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी है। नैतिकता सीखना चाहिए भाई। इथिक्स जो दिया पेपर यूपीएससी का, तो उसको नैतिकता सीखनी चाहिए। बिना नैतिक के ज्ञान भी हो ना तो आदमी फसल समान ही है। आई थिंक एक ऐसा सब्जेक्ट जिसका अभाव हमारे इंडियन सोसाइटी में काफी ज्यादा है, वो सेक्स एजुकेशन हम देख सकते हैं। चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, काफी अर्ली लेवल पे हमें ये पढ़ाया जरूर जाना चाहिए। और इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जिनका हम मेंशन नहीं करना चाहते हैं सोसाइटी में, एथिक्स के साथ साथ इनफैक्ट एथिक्स और सेक्स एजुकेशन को, इनको कंबाइन करके हमें एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करना चाहिए और पढ़ाना चाहिए लोगों को जी। तो ये काफी बेहतर रहेगा हमारे लिए। बीएचयू में आने वाले नए स्टूडेंट को सब्जेक्ट और कोर्स सिलेक्शन को लेकर आपको क्या एडवाइस रहेगी? जैसे ये सेक एमडी वगैरह जो सब्जेक्ट रहते हैं, क्योंकि मेजर माइनर तो में अलॉट हो चुका होगा। मैं तो भाई फ्रेशर बच्चों को यही करना चाहता हूँ, अब आ ही गए यहाँ सोचकर आइए। पहले आपका हार्दिक दिलों से स्वागत है, अभिनंदन है आपका। आपके लिए स्कूल हम लोगों ने काफी यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को आने पर कोई तकलीफ नहीं है। आज मैंने गया था डीन ऑफिस में, तो हेल्प डेस्क के लिए और जो भी फैकल्टी कहाँ पर है, हर चौराहा कहाँ पर है, उसके लिए पोस्टर बैनर लगवाने के लिए बोला। और जगह जगह हर एक चौराहे पर हो सकता है इस बार हम लोग हेल्प डेस्क लगाए आपको रास्ते बताने के लिए। और फैकल्टी में तो आपको हेल्प डेस्क लगेंगे। आप मतलब कोर्स लेकर है तो एमडी में, मतलब वही एमडी से केईसी आपको जो पसंद है आप उसको लीजिए, आप सबसे बढ़िया रहेगा। नहीं कि आपको यूपीएससी करना है तो ये वाला सब्जेक्ट लीजिए, वो वाला सब्जेक्ट लीजिए, आप कुछ भी पढ़िए, जब एकदम बढ़िया होते हैं सबके सिलेबस। जैसे कि हम कुछ फनी क्वेश्चंस रखेंगे। सबसे बोरिंग सब्जेक्ट आपको कौन सा लगता है? इकोनॉमिक भाई, इकोनॉमिक्स। हाँ नॉन भाई, सवाल क्या था? सबसे बोरिंग सब्जेक्ट आपको कौन सा लगता है? इकोनॉमिक्स। वो अब कारण है कुछ उसके पीछे के। हाँ, जैसे ये इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, कैमरामैन हमारे जो है पीछे वो भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं। तो कारण बहुत कुछ है, अगर आप आएंगे तो आपको भी अंदाजा होगा क्यों इकोनॉमिक्स। साइकोलॉजी भी एक अच्छा सब्जेक्ट है, उसका भी आपको ज्ञान होगा कि क्यों अच्छा है। क्लासेस साइकोलॉजी की ज्यादा साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, ये सब बढ़िया सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक थोड़ा ये होता है कि जो बच्चा मैथ बैकग्राउंड का नहीं है तो उसको थोड़ा मैथ, इकोनॉमिक में थोड़ा मैथमेटिकल दौर में ज्यादा है तो दिक्कत होती है थोड़ी सी। है तो वैसे कोई सब्जेक्ट खराब नहीं होता भाई, ये तो सब सब्जेक्ट की अपनी महत्वता है अपनी जगह पे। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है? हालांकि अगर इनको मौका मिले तो ये इकोनॉमिक्स में बदल देना चाहेंगे अपना सब्जेक्ट। ठीक। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें टीचर की आवाज सुनते ही नींद आने लगती है? वही एमडीए यार कोई। तो असल में इसका सही जवाब तो हम लोग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि काफी क्लासेस हमने किए नहीं है, तो हम जस्टिस नहीं करेंगे इस सवाल का। विवादित हो सकता है तो ये अच्छा विवादित है, ठीक है, उसमें भी बोल नहीं दे रहे हैं। तो हिस्ट्री के कुछ कुछ प्रोफेसर है सेकंड सेमेस्टर में, तो उसमें काफी नींद आ रहा था मेरे को। नहीं, नाम ठीक है ना, भले नाम नहीं हम लेना चाहेंगे, अभी मेरे को 2 साल और पढ़ा है इसलिए। आपकी क्लास में सबसे लेट कौन आता है, स्टूडेंट या फिर टीचर? नहीं, टीचर तो हमको लगता है कि जब क्लासेस होती है तो 10
5 मिनट के अंदर ही आ जाते हैं स्टूडेंट। मतलब कोई दूसरी क्लास है, मतलब जैसे 9 से 10 क्लास है, उसके बाद 10 से 11 दूसरी क्लास है, तो आने जाने इतना बड़ा कैंपस है, तो हर फैकल्टी इतना दूर दूर है कि आने जाने में 5 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो वही मतलब 5 मिनट की ज्यादा मैक्सिमम लेट होते हैं। और जो प्रोफेसर कुछ लेट, मतलब एक आदमी है जो लेट करते भी हैं तो वो भी बहाना दे देते हैं, लंका पे काफी जाम रहता है उस चीज का। तो हाँ, अंडरस्टैंडेबल ये चीज है, लंका पे एक्चुअली जाम रहता है। स्टूडेंट की तरह टीचर्स भी जहाँ बहाने देते हैं क्लास में लेने के या फिर कह सकते हैं लेट आने के। जी, हालांकि ऑन एन एवरेज टीचर्स या प्रोफेसर जो है वो पहले आ जाते हैं, अटेंटिव है अपने काम को लेकर के। ऐसा बीएचयू में पढ़ाई ज्यादा होती है या फिर अटेंडेंस बचाने की प्लानिंग? अब जैसा मेरा और नमन का सवाल है तो दोनों 50-50 कह सकते हैं। कभी मन होता है, अच्छे टीचर हैं तो क्लास कर लेते हैं, और कभी कभी अटेंडेंस बचाने के चक्कर में करना पड़ता है, कर ही लेते हैं। अटेंडेंस का इतना है कि जो प्रोफेसर आपका क्लास क्लियर है एटलीस्ट उनको आपका चेहरा याद होना चाहिए कि अगर आप क्लास हायर स्टडीज करनी है तो थोड़ा, क्योंकि अगर आपको यहाँ से हायर स्टडीज करनी है तो आपको उनसे थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। ऐसा सब वैसे पढ़ाई के लिए मेनली हम क्लासेस चाहते हैं। ऐसा सब्जेक्ट जो एक रात पहले पढ़कर पास होने की उम्मीद हो? मेरा क्योंकि नहीं, मेरा तो एसी जो इंग्लिश था वो ऑप्शनल था, तो इनफैक्ट आयुर्वेदा था हमारा बीएससी, वो भी ऑप्शनल था। तो वो एक रात पहले क्या, जिस दिन एग्जाम है हम उस दिन सुबह को उठ के पढ़ते थे, तो अच्छे नंबर आ जाते थे। कहते थे कि भाई हाँ, और बीएससी बना कर दो, तो देता था, उसमें से हम लोग करके आते थे। 90+ मार्क्स आए हम लोगों के। नहीं, मेरे 90 नहीं आए हैं, 89 आए हैं। तो भाई चलो बात है भाई। अगर आपको कोई एक सब्जेक्ट सिलेबस से हटाने का पावर मिल जाए तो कौन सा सब्जेक्ट आप हटाओगे? कौन सा सब्जेक्ट? नहीं, कुछ नहीं। हमको लगता है कि सब अपनी अपनी महत्वता है, तो हमको नहीं लगता कि कोई सब्जेक्ट हटाने की जरूरत है। किन्हीं कारणों की वजह से साइकोलॉजी मेरे को ज्यादा दुख देता है। वो मेरे निजी कारण है, और ये मेरा निजी सवाल था, इसलिए साइकोलॉजी को हम हटाना चाहेंगे। बाकी सब बढ़िया है, ये चंगा है। और बीएचयू में आप फ्रेंड्स को लेकर क्या मतलब बताना चाहोगे? कैसे फ्रेंड्स आपके यहाँ बने हैं और किन स्टूडेंट से मतलब उनको फ्रेंडशिप करनी चाहिए, और भी जो आप कहना चाहोगे? यहाँ पर वही आपको जिससे आपके विचार मिले, वही आपके दोस्त हो जाएंगे। आएंगे पहले दिन, वही 2-3 दोस्त तो बन ही जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कि जैसे हम लोग गाँव से थे, तो वहाँ पर लड़के ज्यादा बात नहीं करते, अलग अलग कैंपस है, यहाँ पर साथ में चलती है। तो मतलब आप महिला मित्र भी बनाए, घुमाए उनको, बुलेट पे शाम को बेटी ले जाइए और लंका ले जाइए, रस्सी ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, पूरी आजादी भैया, वही उड़ता मैं फिर। हालांकि इन्हें ऐसा करने का कभी मौका प्राप्त नहीं हुआ है। भाई मेरे निजी कारण है, मौका प्राप्त ना होना वो निजी कारण है। निजी मत रहिए भाई, नहीं एडिट नहीं होगा, निजी मत रहिए भाई। आप मेरे निजी मुद्दे पे क्यों जा रहे हैं नमन जी? अब आप बताइए अपना। हाँ, पूछिए। अरे हाँ, फ्रेंडशिप पे था कि आपको कैसे दोस्त बनाने चाहिए यहाँ पर? जैसे अगर हम यहाँ पे अपना एग्जांपल देखें तो जैसे हमारे भाई हैं, नए चैनल शुरू किया है, तो बिना जरूरत ही गेस्ट की अपने यहाँ बुलाने, मतलब ऐसे इंटरव्यू करने की, इंटरव्यू तो नहीं कहेंगे, जो भी कहेंगे वो है। तो इन्होंने इनसे संपर्क किया, ये मिल गए, हम वहाँ बगल में बैठे हुए थे तो हम मिल गए। ऐसे आ ही रहे थे हम लोग। तो हमारे जो कैमरामैन भाई हैं वो आनंद, जिनकी वीडियो पहले बन चुकी है, आनंद जी, जिनकी वीडियो इसके चैनल पर पहले भी बन चुकी है, वो भी रास्ते में मिल गए। तो वो कैमरामैन सहायक के रूप में यहाँ पर आ गए। तो दोस्ती मेरे यहाँ पर बहुत यहाँ पर कोई किसी से दोस्त नहीं रखता, आराम से सब मेरे हिसाब से दोस्ती यही है, दोस्ती और कुछ नहीं होती है। जब आपको जरूरत पड़े लोग साथ दे सके, खड़े हो। मतलब यहाँ पर बहुत सारे दोस्त होते हैं, लेकिन आपके एक खास दोस्त तो होना चाहिए। तो वो तो हर जगह जरूरी है। जैसे आपकी बहुत सारी मिठाइयाँ आपकी फेवरेट होती है, पर एक खास एक होती हैं, तो जरूरी। अंत में आप बीएचयू में आने वाले स्टूडेंट्स को क्या सलाह देंगे और उन्हें क्या एक्सपेक्ट बीएचयू से रखना चाहिए और क्या नहीं? पहली बात तो मतलब कुछ और भी आप देख सकते थे यहाँ आने के बजाय, पर आ ही गए हैं तो अच्छी चीज है। आपको मतलब हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, जैसा इन्होंने कहा। ठीक है, ये पढ़िए। और उन्हें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए बीएचयू? अच्छा, तो क्या नहीं, ये भी अच्छा। तो एक्सपेक्ट ये करिए कि आपको बहुत सारा इंटरडिसिप्लिनरी आपको सारी
आपको क्या उसको कहेंगे, एक्सपीरियंस आपको हो जाएंगे हर कुछ चीज़ के, हर किसी फील्ड के आपको एक्सपीरियंस हो जाएगी। और क्या एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे आते हुए गर्लफ्रेंड तुरंत बन जाए, ये नहीं करना चाहिए भाई। यहाँ पर सीनियर जूनियर का बहुत लफड़ा होता है, ये कोई पता ही नहीं चलता। हम बोल दे रहे हैं नहीं, ये जो कह रहे हैं सर इनका पर्सनल नहीं भाई मेरे तो 3-4 लड़कियां पर्सनल एक्सपीरियंस है। नहीं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में आते आते पहले चौथे दिन से ही, फर्स्ट डे से ही हमें दिख गए कपल। अभी तो कपल्स है, ऐसा आप कोशिश, अगर आप एक्टिवली खोजेंगे तो हो जाएगा। हम कल यहाँ पर कैंपस का माहौल बहुत खराब हो चुका है। यहाँ पर भाई आपको खराब क्या हो, बढ़िया देखिए अपने अपने विचार है, ये टॉपिक से हटिए क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको अप्रत्याशित चीजें मिलेंगी देखने को कि कैसे कितना अंतर है आप जेंडर में। फिर भी हम इंडिया के टॉप लेवल यूनिवर्सिटी से कंपेयर करें तो माहौल यहाँ पे काफी बेहतर है। अगर माहौल की केवल बात करें तो वो माहौल काफी बेहतर है। शाम के माहौल भी बहुत तगड़े हैं, बहुत बेहतर है। हाँ, ये जो बोल रहे हैं पर्सनल एक्सपीरियंस है। जैसे कि माहौल की बात आ गई तो क्वेश्चन मैं आप लोग से लास्ट में पूछना चाहूंगा, बीएचयू को आप कितनी रेटिंग देंगे और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस को कितनी रेटिंग देंगे और क्यों? कितने? 10 में। तो बीएचयू को हम देंगे, क्योंकि ये इकलौता मेरा एक्सपीरियंस है किसी यूनिवर्सिटी का, तो और किसी से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं इसको, वो गलत होगा कंपेयर करना। पर फिर भी 10 में 8 दे ही सकते हैं। और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस को ओवरऑल बाकी फैकल्टीज को मिला लें तो 6 देंगे। हाँ, तो यहाँ पर ये मत लगाइएगा कि गर्लफ्रेंड बनी जाएगी। मैंने आपसे रेटिंग पूछी, बीएचयू को कितनी रेटिंग दोगे, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस को कितनी? मैं अपने कुछ निजी कारणों भाई का काफी दोगे। मैं अपने कुछ निजी कारणों से बीएचयू को 10 में से 6-7 के अराउंड देना चाहूंगा। और सोशल साइंस फैकल्टी को? सोशल साइंस फैकल्टी को भाई थोड़ी कुछ उसकी कमियां हैं, इसकी वजह से मैं उसको देना ही चाहूंगा। जैसे कि आप किन कमियों को सामने रखने चाह रहे हैं? वहीं उनका थोड़ा बिल्डिंग बहुत दूर है, बिल्डिंग मतलब उतना अच्छी नहीं है और फैकल्टी से मिला कारण हम बता दे रहे हैं। अगर रेस्पेक्टिव अथॉरिटी या वीडियो तक उन तक पहुंचे तो कारण हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअली बहुत सी चीजें आपस में कनेक्टेड नहीं है। जैसे हम जब आ रहे थे तो हमारे सीनियर ठीक है, बट बहुत ज्यादा वो रैगिंग को लेकर अगर कोई सवाल है, यहाँ पर रैगिंग नहीं होती है भाई, एकदम नहीं होती है। हम उसका बात नहीं कर रहे हैं। तो सीनियर से थोड़ा कनेक्टेड एटमॉस्फेयर नहीं था बाकी फैकल्टीज के मुकाबले। प्लस में हम बहुत अच्छे से जो सोसाइटी के प्रोग्राम्स हैं अभी तक, इससे पहले जो भी मेरा रहा एक्सपीरियंस, वो उतने अच्छे से कंडक्ट नहीं हो पाया है सोशल साइंस में बाकी जो फैकल्टीज हैं उनके मुकाबले। तो इसलिए 6 लेंगे मतलब अपने एक्सपीरियंस पे। हाँ, लेकिन अब बाकी पढ़ाइयाँ बढ़िया होती हैं, क्लासेस बढ़िया हैं, यहाँ के प्रोफेसर अच्छे हैं, तो ये सब डिपार्टमेंट अच्छे हैं भाई, डिपार्टमेंट बहुत अच्छे हैं। तो बस हम वीडियो के अंत तक बढ़ेंगे। या तो हो सकता था हम लोग का स्तर ही इतना नीचे था कि ये डिपार्टमेंट अच्छे लगे, या फिर हो सकता है कि वाकई में डिपार्टमेंट अच्छा है। तो अब वीडियो को हम अंत करेंगे। लास्ट में आप क्या सलाह देना चाहोगे जो भी आने वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए? आइए ना, आप चेहरे को याद कर लीजिएगा। हाँ, चेहरे को याद कर लीजिए। बंदे से कोई भी काम हो आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। बस आप सही होना चाहिए, गलत काम नहीं, गलत कामों में लिप्त भी ना हो। से नो टू अदर हेल्प डेस्क, ये आप हैशटैग कर करके डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल। ओनली हेल्प डेस्क ये बंदा लगा रहा है, रोल नंबर। चलो दोस्तों, हम आज की वीडियो यहीं तक रखेंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, और जो भी आपके सवाल हो उनको भी डाल दीजिए। आप